place or region for talking or writing. A new day means a fresh start and new opportunities. So let's greet our day with the open arms. A very pleasant good morning to one and all present here. Today, we the students of Language Club are here to conduct an assembly on the topic Importance of Language. Now, I would like to call Nishit Kapil. Language Club aim is to enable the student to become competent communicators as well as to gain proficiency in different languages while supporting the maintenance of their mother tongue and cultural heritage. The club focuses on holistic development. The club integrates various activities like poem recitation, debate extempore, speech competition, plays, quizzes, essay writing competition, story writing competition, which makes intellectual curiosity and fosters imagination. The club focuses on various languages, for instance, English, Hindi, Punjabi, Gujarati, Urdu, etc., which helps the learner to become more smarter. Now, I would like to call Manan Nikre. भाषा की समृद्धि स्वतंत्रता का बीज है। लोकमान्य तिलक। भाषा भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव इतिहास। मानव जीवन में भाषा का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब से मानव की सृष्टि हुई तभी से भावनाओं का समुद्र लहराने लगा और उन भावनाओं की लहरों को भाषा ने ही उजागर किया। भाषा हमारे भावों को प्रकट करने का मात्र माध्यम ही नहीं बल्कि हमारा सुकून है। भाषा ही हमारे अस्तित्व को पहचान और हमारी वाणी को सुर प्रदान करती है। भाषा के अभाव में हमारा व्यक्तित्व ही अधूरा है। यूं तो भारत अनेक भाषाओं वाला देश है। अनेक बोलियों और भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। यहाँ हर एक राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। उन्हीं भाषाओं में से कुछ भाषाओं का संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब मैं अलग अलग प्रकार की भाषाओं तथा सार्थक टंडन को अनुवाद के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। नमो नमः। अहम संस्कृत भाषा अहम सर्वेषां भाषाणां जननी अस्मि। अहम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्मि। अहम देववाणी इत्यपि कथ्यते। अहम सम्पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा अस्मि। चत्वारः वेदाः सर्वे अपि बहूनि धर्मग्रन्थाः मया लिखिताः। नमो। मैं हूँ संस्कृत भाषा। मैं सभी भाषाओं की जननी हूँ। मैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा हूँ। मुझे देववाणी भी कहा जाता है। मैं संपूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक भाषा हूँ। चारों वेद तथा सभी धर्म ग्रंथ मुझ में ही लिखे गए हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिंदुस्तान के कई रियासतों की सरकारी ज़बान हूँ। मुझे लिखने के लिए जो रस्म अलखत इस्तेमाल की जाती है उसे नस्तालिक रस्म अलखत के नाम से जाना जाता है। मैं उन ज़बानों में से एक हूँ जिसे हिंदुस्तान ने ऐन तस्लीम किया है। मैं जम्मू कश्मीर की अहम इंतज़ामी ज़बान हूँ। शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूँ उर्दू भाषा। मैं हिंदी भाषा की ही बहन हूँ। मैं भारत के कई राज्यों की शासकीय भाषा हूँ। मुझे लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि को नस्तालिक लिपि कहा जाता है। मैं भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक हूँ। मैं जम्मू कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, আমি বাংলা ভাষা। আমাকে ভারতের পশ্চিম বাঙ্গাল, ত্রিপুরা আর আসামের বলা হয়। আমি বিশ্বর 6টা সবচেয়ে বেশি বলা যাওয়ার ভাষা। ভারতের 22টা ভাষার মধ্যে আমি দ্বিপদী ভাষা। আমার জন্মই संस्कृत। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ बंगाली भाषा। मैं भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की राज्य भाषा हूँ। मैं विश्व की 6ठी सबसे बड़ी भाषा हूँ। मैं बंगाली लिपि में लिखी जाती हूँ। मैं हिंदी के बाद भारत की 22 भाषाओं में से एक सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा हूँ। मेरी जननी संस्कृत है। धन्यवाद। હું ગુજરાતી ભાષા છું। હું ભારતના ગુજરાત, દીવ અને મુંબઈમાં બોલાય છે। મારો જન્મ ભારતની અન્ય ભાષાઓની જેમ સંસ્કૃત ભાષામાં થયો હતો। હું ભારતની મુખ્ય 22 ભાષાઓમાંથી એક છું જે બંધારણમાં માન્ય છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। नमस्कार, मैं हूँ गुजराती भाषा। मैं भारत के गुजरात राज्य
दीव और मुंबई में बोली जाती हूँ। मेरा जन्म भारत की अन्य भाषाओं की तरह संस्कृत भाषा से ही हुआ है। मैं भारत की प्रमुख 22 भाषाओं में से हूँ जिसे संविधान में मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੋ। ਧੰਨਵਾਦ। सत श्री अकाल सब लोग। I am Punjabi language. I am a predominant language in Punjab. About 130 million people around the world speak Punjabi. Friends, do you know that I am one of the languages that is recognized by the Indian Constitution? So I request you all to make this sweet language a part of your life to spread the melody all around. Thank you. అందరికీ నమస్కారం. నేను తెలుగు భాషను. నేను మన దేశంలో శాస్త్రీయ భాష హోదాను అందుకున్న నేను ఒకదానను. నేను మన దేశంలో 6 భాషల్లో నేను మన దేశంలో మాట్లాడే 4వ అతిపెద్ద భాషను. ధన్యవాదాలు. नमस्कार, मैं हूँ तेलुगु भाषा। मैं भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजभाषा हूँ। मैं भारत की उन 6 भाषाओं में से एक हूँ जिन्हें शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मानित किया गया है। मैं भारत की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हूँ। मैं तेलुगु लिपि में लिखी जाती हूँ। धन्यवाद। Good morning. I am English. I am one of the 5 official languages alongside Hindi, Bengali, Marathi, Tamil. After all, I am global language of business, education, the internet, travel, etc. Due to the exchange of global culture, I have taken a very important space in not just Indian languages but in other cultures too. My dear friends, I am not a measure of intelligence, but I play an important role in communication and no doubt the foremost and most important tools for communication all over the world. Thank you. अतिरिक्त असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी, तमिल, नेपाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी भाषाएं भी हैं जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। यदि भाषा ना होती तो हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता और समझाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हम यह कह सकते हैं कि यदि भाषा नहीं होती तो हमारे जीवन में कुछ ना होता। भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसे हम लैंग्वेज क्लब के छात्र कविता द्वारा बताना चाहते हैं। मुक्ता को तोड़कर स्वर दिए भाषा ने, निखिल विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाया भाषा ने। पूर्वजों के संचित कोश को हम तक पहुंचाया भाषा ने। ज्ञान के सागर का मोती दिलाया भाषा ने। भाषा ना होती तो व्यर्थ हो जाता पूर्वजों का ज्ञान। आने वाली पीढ़ी को कैसे मिल पाता विभिन्न विषयों का ज्ञान। व्यक्ति के व्यक्तित्व को रूप दिया भाषा ने। मानव को सभ्य और पूर्ण बनाया भाषा ने। हृदय में विचारों को लिखना सिखाया भाषा ने। राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया भाषा ने। राष्ट्र को सक्षम और सफल बनाया भाषा ने। बेरंग और नीरस जीवन में रंग भरा भाषा ने। धन्यवाद। Students for the English choral recitation. Mother language. Mother language. By Deepak Adya. Mother language. Day for mother language. Mother language. Its importance is beyond of measure. No one can think otherwise. When one remembers about the martyrs for mother language, never feels sorrow. Rather takes pride in their woes. Their courage shows fulfillment of demand, ultimatum, Salam, boycott, and others are the real heroes to be remembered all over the world.
Now it is true, we favor other languages too. But when one says in mother tongue, its sweetness seems to be better than all the sounds and words in the universe. Now it is true, we favor other languages too. But when one says in mother tongue,